हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज से कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया लाहौर के इचरा बाज़ार में, जहां एक ख़ातून एक ऐसा लिबास पहनकर बाज़ार आई जिस पर अरबी का एक लफ्ज़ लिखा हुआ था, हलुआ। हलुआ का मतलब होता है खूबसूरत। जब वो बाज़ार पहन कर आई तो कुछ लोगों ने उनको वहाँ रोक लिया और वो ये समझे कि ये कुरानी आयत इस पर लिखी हुई हैं। दिखने में वो बड़े मजहबी थे, बहुत लंबी दाढ़ी और सर पे टोपी और बहुत ही एक मजहबी किस्म के इंसान थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा आइए सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद बासत अली। हमारे पास एक शख्स मौजूद हैं। इन्होंने कल ये सारा वाकया देखा और जब वो खातून वो लिबास पहन के आ रही थी तो ये इन्होंने पीछा किया उसका और इन्होंने रोकने की जो है उसे कोशिश की है। हाँ रुके। हाँ। ये लिबास मैंने कहा उतार दे। हाँ। आप हमसे बुरखा ले और ये उतार दे। आप क्यों मेरे को रोक रहे हैं? हाँ। आप कौन होते हैं मैं रोकने वाले? हाँ। हमने रोक नहीं रहे, ये कुरान की आयत लगी। आप कैसे कहते हैं पढ़े? मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं हूँ जी, हमारे माशरे में जहालियत है, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है। ये इन्होंने खुद कबूल किया कि इनको पढ़ना लिखना नहीं आता और जाहिर सी बात है उनको देखने में वो अरेबिक लगा, तो इस वजह से उन्होंने उसको रोक लिया। और उसके बाद जो कुछ वाक़यात हुए वो आप सब जानते ही हैं। मैंने बोला कि मैं आपको बुरखा लेकर इसे हम उतारे, इतनी मेहनत उतारूं, ये भी कहता नहीं तो मैंने इसे गोली मार नहीं थी, मैंने इसे गोली मार नहीं। ये इस औरत ने कुरान को ये झूठ बोल रहा है, मानती नहीं को मारती है ना, ये काफी होती है। बंदा कहे यार आईडी कार्ड इनका चेक करें, इनका आईडी कार्ड इनका ही बनाओगे पूरी वेरिफिकेशन। एक साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयदा शरबानो नकवी है, मैं एएसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए हैं एसएचओ इचरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ है लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांग। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसे हमारे यहाँ बहुत मुनज़्ज़म तरीके से क्रिएट किया गया है अनफॉर्चुनेटली, और अब इसके जो नताइज हैं वो हमें बहुत लंबे अरसे तक भुगतने पड़ेंगे। तो जब हम ये इकोसिस्टम बना रहे होते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि इसके दूररस नताइज क्या होंगे। हम छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गेन के लिए इस किस्म के चीज़ें पॉलिटिकली और रिलीजियसली कर जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि बात मरने मारने तक आ जाती है। अब आप यही देख लीजिए कि इस वाक़े में आपको नज़र आएगा साफ साफ कि जो लोग थे उनको बिल्कुल पता नहीं था, उनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, उनको ये समझ भी नहीं थी कि ये क्या लिखा हुआ है। ये खाली पाकिस्तान का मसला ही नहीं है, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का मसला है, जहां हम अरबी ज़बान से तो वाकिफ़ होते हैं इस हद तक कि कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन असल में हमें अरबी आती नहीं है। इस तरह जब अरबी कहीं लिखी हुई नज़र आ जाए तो हम यही समझते हैं कि ये कुरान की ज़बान है और उसकी ताज़ीम लाजमी है, और इसी तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। इस सारे वाक़े का मज़बूत पहलू ये है कि इसमें हमें एक ऐसी हीरो नज़र आई जिसने इस पूरे एपिसोड को बहुत ही बहादुरी और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही समझदारी के साथ हैंडल किया, और वो हैं शेरबानो नकवी, एएसपी पुलिस पंजाब। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे चीज़ को हैंडल किया। हम उन्हें अपना सलाम पेश करते हैं। तो जब मैं ये सारे वाक़यात देख रहा था और इनसे सारे मीडिया पे ये चीज़ें नज़र आ रही थी, तो मुझे एक पुरानी वीडियो याद आ गई जो मैंने 4-5 साल पहले देखी थी ढाका के बारे में। ढाका बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था
اور اب وہ ایک علیحدہ ملک ہے. ہم سارے ایک انڈین سب کانٹیننٹ کا پارٹ تھے. ہمارا جو ریلیجس اور جذباتی کلچر ہے وہ مور اور لیس سب جگہ سیم ہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسی جذباتیت کو اور اسی تعظیم کو جو عربی زبان کے بارے میں ہمارے ماحول میں پائی جاتی ہے اس کو بنگلہ دیش نے کس طرح ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے ہاں استعمال کیا. دیکھیے. Dhaka, a developing city of opportunities and hope. Yet some old habits never die. ڈھاکہ مسجدوں کا شہر ہے. یہاں تقریباً 10,000 سے زائد مساجد موجود ہیں اور تمام ہی مساجد میں ٹوائلٹ کی فیسلٹی موجود ہوتی ہے. پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ روڈ سائڈ پر ہی سڑک کے کنارے میں پیشاب کیوں کرتے ہیں. صاف لکھا ہونے کے باوجود کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے. Being a largely Muslim nation, Arabic is the sacred language of the people, even though few understand it. لیکن چند ہی لوگ اسے سمجھ پاتے ہیں. So the Ministry of Religious Affairs came up with a unique concept, presenting language matters. انہوں نے بنگلہ میسج مٹا کر وہاں اس کی جگہ عربی زبان میں وہی میسج Bengali anti-urinal messages were replaced with Arabic ones instead. وہی میسج زبان مقدس. Same message, holier language. The results were astounding. نتائج برآمد ہوئے اور لوگوں نے اس Public جگہوں پر urination پیشاب stopped in کرنا those چھوڑ دیا. places. And we found a smart solution to a foul problem حل مل گیا permanently. ہمیشہ کے لیے. ہم اسی طرح جاری رکھیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم 100% نتائج حاصل کر سکتے ہیں. تو ناظرین آپ نے دیکھا بنگلہ دیش کی منسٹری آف ریلیجیس افیئرز نے اس سارے معاملے کو اس ساری جذباتیت کو پازیٹیولی کس طرح اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا. آئی ہوپ اس سے کچھ لرننگ ہوئی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.